नमः शिवाय। मैं डिवाइन सोल्स। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे और अपना इनर वर्क कर रहे होंगे और अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कर रहे होंगे। ऑरा को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है नेगेटिविटी से। मैं आज बहुत ही नेगेटिविटी फील कर रही हूँ अभी रिसेंटली, अभी वीडियो बनाने से पहले, क्योंकि कोई घटिया औरत है जो हाथ धो के पीछे पड़ गई है कई जन्मों से शायद, तो वो मुझे नेगेटिविटी सेंड करे जा रही है। इसलिए मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा था, मैंने गाली भी दी। वैसे मैं वीडियो में गाली नहीं दूंगी और ना ही सोचूंगी भी नहीं, बट मुझे गाली देनी पड़ी उस नेगेटिविटी से। मैं बहुत परेशान हो रही थी, तो इसलिए हम अभी ऑरा क्लींजिंग कर लेंगे, आपकी भी और मेरी भी। और मैं जहाँ वीडियो बना रही हूँ इस एरिया की भी क्लींजिंग हो जाएगी, ताकि वो अपनी नेगेटिविटी इधर सेंड मत करे। ओके। वक्रतुंडाय हूँ, वक्रतुंडाय हूँ, वक्रतुंडाय हूँ। ओम रूम जुम सा सिद्ध गुरुवे नमः। ओम रूम जुम सा सिद्ध गुरुवे नमः। ओम रूम जुम सा सिद्ध गुरुवे नमः। ओम दुर्गे दुर्गे रक्षिणी ठट्ठ स्वाहा। ओम दुर्गे दुर्गे रक्षिणी ठट्ठ स्वाहा। ओम दुर्गे दुर्गे रक्षिणी ठट्ठ स्वाहा। तो जितने भी निगेटिविटी है या कोई काली क्रिया कर रहा है, कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, तो वो उसी के पास वापस चल जाए, मल्टीप्लाई इनटू 1000 टाइम्स, रिटर्न टू द सेंडर। ओके। अब हम प्रोटेक्टेड हैं। हमने अपने ऑरा को क्लींस कर लिया है और मेरे व्यूवर्स के ऑरा को भी क्लींस कर लिया है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और आज हम देखेंगे कि जो भी पर्सन आपके माइंड में है, जो भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, जो 24/7 आपके माइंड में रहता है, वो कोई भी हो सकता है। आपका फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, आपका स्पाउस भी हो सकता है, आपका फ्रेंड भी हो सकता है, आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी हो सकता है, आपका कोई पास्ट का पर्सन भी हो सकता है, कोई एक्स भी हो सकता है, कोई रिलेटिव भी हो सकता है, ये कोई भी हो सकता है। तो वो आपसे क्या चाहता है या क्या चाहती है, ये हम देखेंगे। ओके। और उससे पहले मैं बता देती हूँ कि ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जो हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगी। और अगर आपसे करती है तो कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिए, और जितना रेजोनेट होती है उतना लीजिए, बाकी अब दूसरों के लिए जाने दीजिए, क्योंकि पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट नहीं करती है, क्योंकि कलेक्टिव रहती है। और ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जब कभी भी इस रीडिंग को देखेंगे ये आपसे रेजोनेट करेगी। और ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं रहता, आप एनर्जी पे फोकस कीजिए। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए रहता है, तो आप वाइस वर्सा करके देख लेना। ओके। और जिसको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है वो मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकता है, फॉलो करके। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ मिल जाएगा। एंड जो भी मेरे चैनल को डोनेशन देना चाहता है, अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप डोनेट कर सकते हैं। नंबर आपको कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, और मेरे वीडियो के शुरुआत में भी मिल जाएगा। ओके। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मेरे गुरुदेव शिष्य, मेरे सिस्टर्स ने मुझे स्पिरिट बताइए, मेरे व्यूवर्स के पर्सन, मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं वो क्या चाहते हैं। मेरे शिष्य, मेरे सिस्टर्स, मेरे एंजल्स, मेरे स्पिरिट बताइए, मेरे क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं। उल्टे पकड़ लिए हैं क्या मैंने कहा, सब उल्टे उल्टे हैं तो यार। मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है
मुझसे क्या चाहते हैं। द वर्ल्ड रिवर्स में आया है। ब्रोकन हार्ट। अरे यार, ये पूरा कार्ड रिवर्स है। मैं फिर से करती हूँ। पूरा कार्ड ही उल्टा पकड़ दी। अभी तो मैंने ठीक करी थी, फिर से उल्टा पकड़ ली। सॉरी गाइस, मैं फिर से कर देती हूँ। देखो निगेटिविटी है ना, वो करने नहीं दे रही है। नेगेटिव एनर्जी रिटर्न टू सेंटर, रिटर्न टू सेंटर। मेरे एंसेस्टर्स, मेरे एंजल्स बताएं मेरे व्यूवर्स के मैं जो भी पढ़ती हूँ आपको क्या चाहती हूँ। रेस्ट एंड रेजुनेवेशन, एनर्जी चेक कर रहे हैं हम। डिसाइड, ब्रोकन हार्ट, तो आपके पर्सन की एनर्जी निकल के आई है यहाँ पर। तो हो सकता है उसने आपका हार्ट ब्रेक किया हो पास्ट में, या आपने उसने आपका किया हो या आपने उसका किया हो। किसी ने किसी का हार्ट ब्रेक हुआ है यहाँ पे। ओके, उनको चीटिंग मिली है, उनको चीटिंग मिली है। तो वो अपने आप को अभी हील करने में लगे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं। वो पास्ट की एनर्जी से निकल ही नहीं पाए हैं, तो वो अपने आप को हील कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। तो वो सब चीज़ें ख़त्म करना चाहते हैं, जो पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उनके साथ, वो उस एनर्जी से दूर होना चाहते हैं। वो अभी अपने आप को हील कर रहे हैं। और जब वो अपने आप को हील कर लेंगे तभी वो कुछ डिसीज़न ले पाएंगे। और वो डिसीज़न लेंगे भी तो भी दुनिया से छुपा के लेंगे। वो दुनिया को नहीं बताना चाहते, वो सीक्रेट रखना चाहते हैं आपके रिलेशनशिप को। ओके, यहाँ पर 9 नंबर निकल के आया है, 19 और 25। तो ये डेट आपकी लाइफ में कुछ स्पेसिफिक हो सकती है। और यहाँ पर 7 नंबर भी आया है, और 10 और 1 नंबर भी। तो 1 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर, ये आपके भाग्यांक या मूलांक हो सकते हैं। ओके, तो अगस्त का महीना आपसे रेजोनेट कर सकता है, जुलाई का महीना एंड अक्टूबर का महीना, तो ये आपसे रेजोनेट कर सकता है। आगे और क्या एनर्जी निकल के आती है देखते हैं। डोर टू रोमांस, फिफ्थ चक्र, आर्कएंजल गैब्रियल, द वर्ल्ड, बॉटम ऑफ द डेक। तो आपके पर्सन का थ्रोट चक्र ब्लॉक हो गया है, क्योंकि वो पास्ट की एनर्जी से निकल ही नहीं रहे हैं ना। पास्ट की एनर्जी से निकलेंगे तभी तो आपको कुछ कह पाएंगे, आपसे कुछ बोल पाएंगे, अपने मन की बात शेयर कर पाएंगे। वो अपने मन की बात भी शेयर नहीं कर रहे हैं, और वो सिर्फ एक ही चीज़ को लेके बैठ गए, चीटिंग, धोखा। चीटिंग मिल जाएगी, धोखा मिल जाएगा। हो सकता है पास्ट में उनको किसी और से चीटिंग मिली हो, आपसे नहीं मिली हो तो किसी और से चीटिंग मिली हो। तो वो रिलेशनशिप के नाम से डरते, वो प्यार के नाम से डर रहे हैं। ज़्यादा धुआं तो नहीं हो रहा है। ज़रूरी है ये, निगेटिविटी बहुत है। देखो नहीं, कार्ड्स उल्टे आ रहे थे। तो
उनको पास्ट में चीटिंग मिली है, इसलिए वो रिलेशनशिप के नाम से डरते हैं, वो लव के नाम से डर रहे हैं। वो ये सोचते हैं कि अगर वो किसी से प्यार करेंगे तो वो उनकी लाइफ को कंट्रोल करेगा, और वो अपनी लाइफ को कंट्रोल किसी के हाथ में देना नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि कोई उनको कंट्रोल करे। वो फ्रीडम लवर है, वो आज़ादी से अपनी लाइफ जीना चाहते हैं, जो चाहे वो करना चाहते हैं। तो ऐसे उनके विचार है कि कोई उनको कंट्रोल ना करे, इसलिए वो प्यार में पड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन प्यार में पड़ चुके हैं, लेकिन कन्फेस नहीं कर रहे हैं ना। वो आपसे बोल नहीं रहे, आपसे बता नहीं रहे हैं, सीक्रेटली करते प्यार। सीक्रेटली करने का क्या मतलब है? ना बोलना नहीं, ना बताना नहीं, ना मिलना नहीं, ना एक्सेप्ट भी नहीं करना, ऊपर से सामने वाले को ऐसा फील कराना, एकदम कोल्ड बिहेव करना। उस टाइप की एनर्जी है उनकी। वो बताना ही नहीं चाहते। क्यों नहीं बताना चाहते आगे हम देखेंगे। इसीलिए नहीं बताना चाहते वो, क्योंकि वो डरते हैं, प्यार से डरते हैं। तो वो तभी बता पाएंगे जब अपने आप को हील करेंगे। हील कैसे करेंगे? मेडिटेशन करके, ईश्वर का नाम लेके, तभी उनकी हीलिंग हो पाएगी। जब वो हील करेंगे तभी उनका थ्रोट चक्रा खुलेगा, तभी तो वो कह पाएंगे अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशन जाहिर कर पाएंगे आपसे। और उनका कर्मा भी है, पास्ट लाइफ का कर्मा, कार्मिक्स लोग हैं उनके आसपास। तो जब वो अपना कर्मा क्लीन कर लेंगे पूरी तरीके से, तभी तो यूनिवर्स उनको आपकी तरफ आने देगा। अपना कर्मा बैगेज लेके आएंगे क्या आपके पास? नहीं तो फिर आपका रिलेशनशिप खराब होगा। आपका रिलेशनशिप खराब होगा कि नहीं? कोई थर्ड पर्सन आपके बीच में आएगा जो उनका कार्मिक होगा। तो जब तक जो कार्मिक डेप्थ है उनके वो क्लियर नहीं करेंगे, वो कैसे आएंगे? उनको क्लियर करने दीजिए अपने कार्मिक डेप्थ्स को, तभी यूनिवर्स आपको आने देगा। क्योंकि आप हील हो चुके हो। आप, हो सकता है आप एक स्पिरिचुअलिटी में आ चुके हो, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है, आप हील हो चुके हो, अभी उनकी चल रही है। आप हील हो चुके हो, आपको सब समझ में आ चुका है। ये कर्मा क्या होता है, कर्मा बैगेज क्या होता है, कार्मिक डेप्थ्स क्या होते हैं, ये सब सारी चीज़ें आप समझ चुके हो। तो हो सकता है आप मेरे व्यूवर्स जो मुझे देख रहे हैं उनमें से कोई ना कोई स्पिरिचुअल होगा, जो पूजा पाठ करता होगा, जो मेडिटेशन करता होगा, जो ईश्वर पे बिलीव करता होगा, जिसका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होगा, जिसने बहुत हार्डशिप्स देखी हैं अपने पास्ट में, बहुत दुख को सहा है, रिलेशनशिप को लेके, मनी को लेके, हेल्थ को लेके, किसी चीज़ को भी लेके हो सकता है। आपने बहुत दुख देखा होगा, उसके बाद आपकी अवेकनिंग हुई है, क्योंकि तभी आप स्पिरिचुअलिटी में आए हैं, तभी आपने ईश्वर का सहारा लिया है। कोई ना कोई आपके जीवन में हो सकता है, कोई मेंटोर, कोई गुरु, या कोई आपसे एल्डर पर्सन जिसने आपका मार्गदर्शन किया हो। तो उसकी वजह से आप हील कर पाए हैं आप अपने आप को। तो आपने तो अपने आप को हील कर लिया है। अब बारी है आपके पर्सन की। तो वो जब हील होंगे, वो जब अपनी पास्ट की एनर्जी से निकलेंगे, तब उनका थ्रोट चक्रा खुलेगा, तब वो आपसे बात करेंगे, जो भी उनके मन में होगा। तो हम आगे देखेंगे, ठीक है। और आपके जीवन में न्यू लव भी आ रहा है, कोई न्यू लव भी आ रहा है। जो पर्सन आपके माइंड में है वो तो आ ही रहा है, और न्यू लव भी है। डोर टू रोमांस का कार्ड है, डोर टू रोमांस का कार्ड है। और यहाँ पर 33, 39, 29, 25 और 19, तो ये आपकी एज या आपके पर्सन की एज हो सकती है। ओके, देखो बैलेंस, एंजल ऑफ बैलेंस। तो आप हो चुके हैं बैलेंस, अब उनकी बारी है बैलेंस होने की। आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं। तो वो अपना कार्मिक डेप्थ्स क्लियर करेगा, तभी आ पाएगा आपके पास।
देखिए, अभी वो सिर्फ सोच रहे हैं, अभी सिर्फ विचार कर रहे हैं, अभी सिर्फ विचार ही किए जा रहे हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या सही है, क्या गलत है। इसी उधेड़ बुन में लगे हुए हैं। उनको बस डर सताया है कि कहीं मैं अपने विचार बोल दिया, कहीं मैं अपने इमोशन जाहिर कर दिया तो क्या होगा, कहीं सामने से रिजेक्शन तो नहीं आ जाएगा, कहीं मुझे हल्के में तो नहीं ले लेगा सामने वाला, फॉर ग्रांटेड तो नहीं ले लेगा, कहीं मैं एक्सपोज तो नहीं हो जाऊंगा। हो सकता है वो कोई कुछ स्टेटस हो उनका समाज में, कोई बड़े पोस्ट में हो, कोई अथॉरिटेटिव पोस्ट में, कोई गवर्नमेंट पोस्ट में हो, तो उनको सोसाइटी का भी फिक्र है, या उनकी फैमिली कुछ ज़्यादा कंजर्वेटिव फैमिली हो तो उनको अपनी फैमिली का भी डर है, सोसाइटी का भी डर है, फ्रेंड का भी डर है, सब चीज़ का डर है उनके अंदर। इसीलिए वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, बस सोचे जा रहे हैं। लेकिन उनके हाथ में ये क्या है रोज क्वार्ट्ज वाला क्रिस्टल है क्या, कुछ है वो, लेकिन उनके मन में है आपके लिए प्यार, बट वो शो नहीं कर रहे हैं। और आपको पेशेंस रखना है, वो आएंगे ज़रूर। पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है आपको। जब उनकी यिन यांग एनर्जी बैलेंस हो जाएगी तो आएंगे वो आपके पास। ओके, आगे हम टैरो से देखेंगे। तो हम देखेंगे उनके मन में प्यार है लेकिन वो कोल्ड बिहेव क्यों कर रहे हैं, ये देखेंगे। यहाँ पे 22 नंबर भी निकल के आया, 46, 48 और 16 नंबर। तो ये भी एज हो सकती है आपके या आपके पर्सन की। सेवन नंबर, 7 तो आप दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन है, मतलब आप दोनों का कनेक्शन पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, सोलमेट हो सकते हो आप लोग, स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप लोग का। और 10 की भी एनर्जी आई है यहाँ पे। तो कुछ कंप्लीशन होने वाला है, जजमेंट आने वाला है। अगर चीटिंग धोखा हुआ है तो जजमेंट पास हो चुका है, न्याय होगा आपके साथ। सिक्स, 7 8 नहीं है यहाँ पे, 6। तो भाई आप लोग पेशेंस रखेंगे तभी न्यू लव आएगा। ये मत सोचना कि अभी तक आया नहीं, कब आएगा वाला, ठीक है। तो आप लोग को पेशेंस रखना है, तभी आएगा न्यू लव। जब वो अपना कार्मिक डेब्ट्स क्लियर कर लेंगे तभी उनके मन से वो जो विचारों के उधेड़ बुन जो चल रहे हैं वो सब खत्म हो पाएगा। नहीं तो उनके कार्मिक्स लोग उनको अपने प्रॉब्लम्स में ही उलझा के रखेंगे, वही चीज़ सोचते रहेंगे, अपने आसपास के निगेटिव थॉट्स में ही घिरे रहेंगे। कि मेरे व्यूअर्स की पसंद 8 of Swords, King of Swords in reverse, Empress, तो यहाँ पर राशि में बता देती हूँ। जेमिनाई,
स्ट्रॉन्ग निकल के आई है, टॉरस, जेमिनी और टॉरस, पाइसेस, लियो। ओके, यहाँ 3 नंबर भी, 8 नंबर भी है। तो मैंने क्या कहा था कि वो अपने निगेटिव थॉट से घिरे हुए हैं, वो अपने आप को ऐसा बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने पास्ट की एनर्जी में अटके रहेंगे तो ऐसे ही फील करेंगे ना। उनको वो सब एनर्जी से बाहर निकलना पड़ेगा, अपने आप को बाहर करना पड़ेगा। वो ट्रैप्ड फील कर रहे हैं। तो हो सकता है उनके आसपास जो कार्मिक्स लोग हैं उनको ऐसा फील करा रहे हैं, वो किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं और अपने ही निगेटिव विचारों में भी फंसे हो सकते हैं। वो इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं, ये उनके हाथ में ही है। उनकी विल पावर स्ट्रांग होगी तो वो इस सिचुएशन से बाहर आएंगे, वो अपने सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। ओके, इसीलिए वो आपके पास आना तो चाहते थे तेजी से, देखो, लेकिन ये रिवर्स आया है, इसीलिए वो रुक गए हैं, फिर से नेगेटिव थॉट्स में चले गए हैं, इसलिए वो रुक गए। नहीं तो तेज़ी से आना चाहते थे आपके पास। आप हो उनकी एम्प्रेस, अपनी एम्प्रेस के पास वो आना चाहते थे, बट ये किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड रिवर्स में आ गया है। अपने फोकस से हट गए फिर वो, अपनी नेगेटिविटी की वजह से। ओके उनको इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला होगा शायद, तो फिर से अपने नेगेटिव थॉट्स में चले गए। हो सकता है बीच में उन्होंने आपसे बात करी हो, लेकिन फिर उनको कोई मैनिपुलेट कर दिया होगा, उनकी फैमिली या कोई फ्रेंड में से कोई मैनिपुलेट कर दिया होगा, तो फिर वो रुक गए। आ रहे थे फिर रुक गए, ऐसा हुआ है। और आप तो, और हाँ, हो सकता है आप में से कोई कंसीव कर रहा हो या कंसीव करना चाहता हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, यह हो सकता है कि मेरे व्यूवर्स में से जो देख रहा हो उनके बच्चे हों, ये भी हो सकता है। कोई मैरिड पर्सन भी देख रहा हो या डिवोर्सी हो जिनके बच्चे हों वो देख रहा हो। और ये भी हो सकता है कि वो जल्द से जल्द आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, वो अपने बच्चों की माँ बनाना चाहते हैं, या आपको या फिर पिता बनाना चाहते हैं, जो भी है, मेल फीमेल आप देख लेना। मतलब वो जल्द से जल्द चाहते हैं कि उनके बच्चे हो जाए। जैसे ही वो आपके कांटेक्ट में आएंगे तो वो ये चाहते हैं कि उनके बच्चे हो जाए, ऐसा भी कुछ हो सकता है, क्योंकि हैप्पी फैमिली का कार्ड है, देखो बच्चे भी हैं यहाँ पे खेल रहे हैं, तो वो डेफिनेटली आपके साथ फैमिली करना चाहते, फैमिली बनाना चाहते, फैमिली देखते हैं। और आपका लव डिवाइन लव है। ओके और हो सकता है जब आप रिलेशनशिप में आए, आप यूनियन में आए, तो बहुत झगड़े हो सकते हैं। आपके आसपास जेलस लोग होंगे काफ़ी, जो आपके रिलेशनशिप को देख के जेलस फील करें। और ये भी है कि जो भी वो पर्सन है जिसके बारे में आप देख रहे हो, या आप दोनों में से कोई गुड लुकिंग हो और फेमस हो, तो सब उनको पाना चाहते हैं, कंपटीशन है उनके अराउंड, लेकिन वो सिर्फ आपको चाहते हैं या आपको चाहती है। उनके चारों तरफ कंपटीशन है, वो किसी को भी चूज़ कर सकते हैं, वो सब उनको पाने के लिए मरते हैं, लेकिन वो सिर्फ आपसे ही प्यार करते हैं या आपसे ही प्यार करती है। वो किसी को भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ आपको ही चूज़ करेंगे। और आप दोनों जब रिलेशनशिप में आएंगे तो हो सकता है कुछ झगड़े हो, आपके बीच नहीं हो, आपके आसपास हो सकता है झगड़े हो, क्योंकि थर्ड पार्टीज प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी ही। ओके, लेकिन जजमेंट का भी कार्ड है, तो जस्टिस होगा ही, आपको डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। और वो आपको सारी चीज़ें देना चाहते हैं, जो भी आप चाहते हो, मेटलिस्टिक चीज़ें
मटेरियलिस्टिक गेन होगा आपकी लाइफ में, जो भी आप चाहते हो। मतलब घूमना फिरना, खाना पीना, जो भी आप चाहते हो, घर गाड़ी, जिस ऐसा होगा कि जिस चीज़ पे भी आप हाथ रख दो वो आपको दे देंगे। इस टाइप का भी हो सकता है। ओके और बताइए। नाइन ऑफ सॉर्ड्स, उनको रात को नींद नहीं आ रही है। कब तक नेगेटिव थॉट में घिरे रहेंगे यार, नींद नहीं आ रही है उनको। इसको नहीं लेंगे। बताइए। जब तक निगेटिव थॉट में घिरे रहेंगे वो ऐसे ही रात को उठ के बैठते रहेंगे, उनको नींद आती नहीं है। नींद नहीं आती, लेकिन वो आपसे बात नहीं करते हैं ना, सैड सॉन्ग सुनते रहते हैं, बस आपसे बात नहीं करेंगे। वही है कि वो उनकी सोच ऐसी हो गई है कि फॉर ग्रांटेड ले लेगा उनको कोई, वो अपने इमोशन जाहिर नहीं करना चाहते हैं। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि वो अब जब तक उनकी फैमिली परमिशन नहीं देगी उनको, तब तक वो अपना लव एक्सप्रेस नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते हैं। आपसे लव एक्सप्रेस कर देंगे और उनकी फैमिली नहीं मानी तो फिर आपका तो हार्ट ब्रेक हो जाएगा ना। इसलिए भी वो ऐसा कर रहे होंगे शायद। तो जब तक उनकी फैमिली नहीं मानेगी वो नहीं मानेंगे। और हो सकता है एक सिचुएशन ऐसा है कि वो सिर्फ अपने दिल की सुने, अपने इंट्यूशन की सुने। अगर उनकी फैमिली नहीं मानेगी तो ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि वो चैन से रह ही नहीं पा रहे, रात को सो ही नहीं पा रहे हैं। तो कब तक ऐसे चलेगा? ऐसे में तो उनको हेल्थ इश्यूज हो गए होंगे ना। पेज ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में और द एम्परर भी रिवर्स में आया है। देखो, एम्परर और एम्प्रेस का कार्ड दोनों आ गया है लेकिन एम्परर, ये देखिए, एम्परर और एम्प्रेस का कार्ड, तो आपका लव है, डिवाइन लव है, आप दोनों हो डेस्टाइन पार्टनर, आपका यूनियन होगा। लेकिन अभी तो एम्परर का कार्ड उल्टा है आया है तो वो अपना जो स्टबन एटीट्यूड है, जो ईगो वाला एटीट्यूड है, वो खड़ूसपना जो है उनके अंदर, वो सारी चीज़ें उनको पीछे छोड़नी पड़ेगी, तभी तो अपने एम्प्रेस के पास आ पाएंगे। वो एक मैच्योर पर्सन हो सकते हैं। एज अगर उनकी कम भी होगी, अगर वो यंग भी होगी एज, तो उनमें मैच्योरिटी होगी। या तो फिर वो हो सकते हैं मैच्योर पर्सन, आपसे एज में ज़्यादा हो सकते हैं, या आपकी एज ज़्यादा हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है। तो दोनों में से किसी न किसी की एज ज़्यादा है, एज गैप है। तो जब वो काम हो जाएंगे, काम शांत हो जाएंगे, मतलब अभी वो अपना लॉजिक माइंड ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, तो जब लॉजिकली अपना सोचना कम करेंगे, जब शांत रहेंगे, जब अपने इंट्यूशन को फॉलो करेंगे, अपने दिल की सुनेंगे, तब वो अपने एम्प्रेस के पास आएंगे। और कौन सा कार्ड आया था? हाँ, पेज ऑफ सॉर्ड्स का, पेज ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में आया था। हाँ, तो ये पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड रिवर्स में आया था। तो भाई उनको आपके बारे में कुछ उल्टा सीधा सुनने को मिल रहा है कि आप बहुत सारे लोगों से बात करते हो, ऐसा कुछ उनको सुनने को मिल रहा है, ऐसा कुछ उनको सुनने को मिल रहा है। तो इसलिए वो डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहे हैं, और इसलिए फिर उन्होंने अपना विचार बदल दिया। कैसे बदल दिया? ये किंग ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में आ गया था ना, वो तेज़ी से आ रहे थे आपके पास, तो फिर
रुक गए वो। तो वो ये चाहते हैं कि आप किसी से बात मत करो, किसी से भी बात मत करो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड बात मत करो। उनको एक्चुअली मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। पहली बात कि आप बात नहीं करते, आपके बारे में र्यूमर्स है। अगर आप किसी बिजनेस से रिलेटेड भी किसी से बात करते हो, अपनी जॉब से रिलेटेड, अपने बिजनेस से रिलेटेड, अपने काम से रिलेटेड, किसी से भी रिलेटेड बात करते हो तो शायद उनको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आपकी ब्यूटी से लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, आपके ऑरा से लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो हो सकता है वो आपको लेकर कुछ अलग फीलिंग्स रखते हो, तो उनको कुछ सुनाई देता हो आपके बारे में, तो इसलिए वो चाहते हैं कि आप किसी से बात मत करो। वो पॉजेसिव है बहुत आपको लेके, लेकिन बोलते नहीं है, बताते नहीं है वो पॉजेसिव, ओवर पॉजेसिव है, लेकिन बताएंगे नहीं आपको। तो वो कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि आप किसी से भी बात मत करो। ओके, और इसीलिए वो आते आते रुक गए हैं आपके पास इसीलिए वो आते आते रुक गए हैं। तो गाइज हमने तो देख लिया कि आपके पर्सन कोल्ड बिहेव क्यों कर रहे हैं। पता चल गया आपको कि वो आपसे डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहे हैं। उनको आपके बारे में कुछ ना कुछ सुनाई दे रहा है बाहर वाले लोगों से कि आप किसी और से बात करते हो, तो वो उनकी बात को मान लेते हैं। आपसे तो बात करते ही नहीं है, आपसे तो सच पूछते ही नहीं है, और उनको ये लगता है कि आपसे पूछेंगे भी तो आप सच बताओगे नहीं, क्योंकि उनके पास तो प्रूफ नहीं है ना आपकी सच्चाई साबित। आपके पास भी प्रूफ नहीं है, सच्चाई साबित कैसे करोगे आप? ना उनके पास भी प्रूफ नहीं है। तो वो जो बोल रहे हैं उसी को सच मान लेते हैं, और वो चाहते हैं, वो बहुत ही पॉजिटिव है आपको लेकर। वो ये नहीं चाहते कि आप किसी से बात करो। भाई पता ही नहीं, समझ में नहीं आता कि वो क्या चाहते हैं। वैसे जो कार्ड्स में आया मैंने तो बता दी। कार्ड्स में तो यही आया है कि अपने नेगेटिव थॉट से घिरे हुए हैं वो। तो जब नेगेटिविटी से दूर होंगे, जब उनका कार्मिक डेप्थ क्लीन होगा, जब उन कार्मिक लोगों से जो लेन देन का है उनका काम जो पूरा ख़त्म कर लेंगे, तब जाके यूनिवर्स उनको साइंस देंगे। अभी भी दे रहे होंगे साइंस, बट वो इग्नोर कर देते हैं ना अपने साइंस को। अब रात को सो नहीं रहे हैं, बैलेंस नहीं है, अपने ना दिमाग को बैलेंस कर रहे हैं ना अपने शरीर को बैलेंस कर रहे हैं, तो कैसे होंगी चीज़ें ठीक? उनको बैलेंस करने का प्रयास करना चाहिए ना। तो जितनी जल्दी बैलेंस होंगे उतनी जल्दी चीज़ें ठीक होंगी। तो जितना ज़्यादा वो अपने डिवाइन से कनेक्ट होंगे, उतने ज़्यादा उनके कार्मिक डेप्थ्स क्लीन होंगे, उनके संचित कर्म नष्ट होंगे, कार्मिक्स लोग उनके जीवन से जाएंगे, और वो सही डिसीजन ले पाएंगे कि उनको आगे क्या करना है। ओके, तो आपको मेरी रीडिंग कैसे लगी कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिए। और जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, जो भी कमेंट करते हैं, उन सबका मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। और जो भी मेरे चैनल में कभी ना कभी आ जाता है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। और जो भी मेरी वीडियो को देखते हैं, मैं उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आप सभी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उन सभी को। तो आपको इनर वर्क करते रहना है, और हाँ, निगेटिविटी से दूर रहना है ना। जेलस लोग ईविल आई भेजते रहते हैं मेरी तरफ भी, मेरे व्यूअर्स की तरफ भी भेजते रहते हैं, क्योंकि डिवाइन सोल, डिवाइन बीइंग ऐसे होते हैं कि सब उनसे जेलस ही फील करते हैं। मेरे व्यूअर्स भी मेरी तरह डिवाइन सोल्स ही हैं ऑब्वियसली। तो अपने आप को प्रोटेक्ट रखिए हर तरह से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ब्लेस यू, नमः शिवाय।